जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती जो कि 8/12/2023 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको भाषा, समान अध्ययन का प्रश्न और शारीरिक शिक्षा का प्रश्न, टोटल प्रश्न इसमें 150 प्रश्न होता है। यहाँ पे हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती संबंधी जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया हुआ है। यहाँ से आपको लैंग्वेज का प्रश्न शुरू होता है। लैंग्वेज के प्रश्न में आपको प्रथम जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें 1 से लेकर के 8 प्रश्न है। इसके बाद आपको हिंदी लैंग्वेज है, जो कि आपको 9 से लेकर के 30 प्रश्न दिया गया। चलिए देखते हैं लैंग्वेज का पहला प्रश्न। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सूटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन द का यूज करने के लिए। इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ क्या होगा, द स्टूडेंट्स हो जाएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है आई हैव फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। यहाँ होगा एन एक्ट्रेस। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 2 का। प्रश्न करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। करा इसमें कौन नदी नहीं है, तो ये रिवर, ये नदी है, गंगा नदी है। बे ऑफ बंगाल नदी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 का। 4 नंबर प्रश्न है करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो वॉशिंग मशीन ड्राइंग रूम में नहीं रहता है और चिमनी नहीं रहता। ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है टुडे इज संडे द डे बिफोर येस्टरडे वाज। तो यह संडे है, संडे से क्या बोला, येस्टरडे मतलब एक दिन बीता हुआ, तो यहाँ सैटरडे होगा। सैटरडे से बिफोर का रहा, तो यहाँ क्या होगा, फ्राइडे। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में है नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ। नवंबर जो है किस महीने के बाद आता है, तो यह अक्टूबर के बाद आता है। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। 7 में कह रहा है हस्बैंड्स ब्रदर। हस्बैंड के भाई को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नंबर प्रश्न में है मदर्स पेरेंट्स। माता के माता पिता क्या बोलते हैं, तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। और फादर के पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न खत्म होता है। अब हिंदी लैंग्वेज का देखते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, यह होगा आपको भावविहीन। आंसर नंबर बी हो जाएगा 9 का। 10 नंबर प्रश्न है भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, तो यह होगा आपको विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर प्रश्न है स्वर के कितने प्रकार हैं, तो यह आपको 2 प्रकार का है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 12 में कर हर्ष स्वर कौन सा है, तो यह अ हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, तो यह होता है 8 भाग में। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। 14 नंबर प्रश्न है अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो यह होगा आपको च हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है घोष ध्वनि कौन सी है, आंसर इसका डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है स्पर्शी व्यंजन है प फ व भ म सब है, उपयुक्त में से इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है अग्नि शब्द का विशेषण क्या है, तो यह है आपको अग्नि। आंसर नंबर बी हो जाएगा। कंपी व्यंजन है, तो यह है आपको र। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर मात्र 2 है, य और व है। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। च वर्ग का व्यंजन है, तो ये आपको तीनों हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न है क केकी है, ख विहंग, ग खग, घ पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी का पर्याय है। यह पक्षी का पर्याय जो विहंग होता है और खग होता है, जो कि आंसर ख और ग बी में दिया गया है। 22 नंबर प्रश्न है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। देखिए इसमें कायर पुरुष का कायर दिया है, तो यह गलत है, लेकिन कायर पुरुष क्या होता है, वीर पुरुष होता है। और यह का बी और सी सही, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाए। इस नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यह वाक्य आपको तीनों जो दिया गया यह शुद्ध है। इसका आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, तो यह होगा आपको उपवाक्य। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न जिन शब्दों की न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो यह कहलाता उन्नार्थक शब्द। आंसर नंबर ए हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द वाक्य होगा, तो यह है आपको अनाहुत। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न संज्ञा की माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं, तो यह परिणाम वाचक कहलाते हैं। आंसर नंबर बी हो जाएगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है, तो यह है आपको रूट शब्द का। आंसर नंबर ए हो जाए। 30 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है,
यह आपको इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर नंबर डी होगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 30 का जो उत्तर होगा आपको ए होगा। यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज का प्रश्न खत्म होता है। यहाँ से आपको जनरल स्टडीज का प्रश्न शुरू होता है, जो कि यहाँ पे शुरुआत में 8 प्रश्न आपको मैथ का प्रश्न है। मैथ का प्रश्न का विस्तार पूर्वक हल किए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, या यहाँ पे आपको आई बटन का लिंक आपको दिखेगा और यहाँ पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न उत्तर जो होगा आपको 720, आंसर नंबर सी हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। प्रश्न देखिए, इसका उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बी हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो यह बिंदु है आपको L1, आंसर नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि? तो इसमें क्या होता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, जिसके कारण से यह क्या होता है, आपको भूमिगत तना होता है, ये जड़ नहीं होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बिंदु से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये जो है ना अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है, जिसका आंसर आपको बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो यह आपको आवृत्ति का गुण नहीं बदलता है, आयाम बदलता है, वेग बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी हो जाएगा। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, यह है C6H8O7, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कर बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो यह है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 48 में हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? यह बिमल पटेल है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपको डी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, अजाली और सोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? यह है आपको कोमोरोस का है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 52 में है, मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर को, आंसर नंबर बी होगा। 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो यह है आपको मोहन सिंह, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, यह है आपको आदिवासी आंदोलन से, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 54 में है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह अपना बिहार है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यह आपको कर्नाटक और गुजरात, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 56 में है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति का, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? यह होता है अवसादी चट्टान के, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 52 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल आपको दलहन होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 59 में है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व से पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो यह सिलचर और पोरबंदर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण देखिएगा तो उत्तर में श्रीनगर है, दक्षिण में कन्याकुमारी और कोच्चि से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो यह विश्व पृथ्वी दिवस, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 62 में है, भारत का स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है आपको भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था?
तो यह होगा आपको वी.डी. सावरकर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो यह हुई थी संथाल विद्रोह। देखिए संथाल विद्रोह 1855 और 56 के बीच हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है, इसको दूसरा नाम भी है, इसको मुंडा उल गुलान भी बोलते हैं, जो कि 1899 से 1900 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन और 1914 से 1919 में। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यह है आपको सन्यासी विद्रोह, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो यह था बंगाल विभाजन 1905, आंसर नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह थे आपको चित्तरंजन दास, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 68 में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? यह की थी आपको स्वामी विद्यानंद, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 78 में है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? यह की थी आपको डेविड हेयर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 70 में है, इनमें से किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो यह बोला था कर्जन। यहाँ से आपको जनरल स्टडीज का प्रश्न खत्म होता है। यहाँ से आपको फिजिकल एजुकेशन का प्रश्न शुरू होता है, जो कि 71 नंबर से है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में शोध उन्मुख पाठ्यक्रम कौन सा है? इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। 73 में है, किसी संस्था की दीवारों के भीतर खेली जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है? तो यह है इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया? तो यह 2017 और 18 में, आंसर नंबर सी हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, नॉकआउट आधार पर खेला जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो यह है आपको संतोष ट्रॉफी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो यह है इसमें 12, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, नया ओलंपिक आदर्श वाक्य अब लैटिन में किस प्रकार पढ़ा जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, बैरन पियरे डी कुबर्टीन को किसके पिता के रूप में माना जाता है? तो यह आधुनिक ओलंपिक खेल, आंसर नंबर बी हो जाए। 80 नंबर प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवी देवताओं के पिता डैश के सम्मान में आयोजित किए गए थे? तो यह था जेउसस, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज का निर्माण बैरन पियरे डी कुबर्टीन के मार्गदर्शन में किस वर्ष किया गया था? तो यह 1913 में। इसका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किससे बना होता है? इसमें 6 ग्राम सोने का मढ़ा हुआ और कम से कम 92.5% चांदी होता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो यह थे आपको दोराबजी टाटा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। योग का अर्थ मनुष्य के निम्नलिखित में से किन पहलुओं का एकीकरण है? इसमें शारीरिक का, मानसिक का, बौद्धिक और आध्यात्मिक का। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 80 में है, जीवन शैली से संबंधित बीमारी है? तो मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, ये सभी है। इसका आंसर क्या होगा? डी हो। 85 में है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 21 जून को, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, नियमित रूप से आसन करने से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? तो यह लचीलेपन में वृद्धि, पेट की ताकत में सुधार, बेहतर फोकस। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? नहीं बोला है, ये भी नहीं है, ये मतलब तीनों इसमें से कोई अष्टांग योग नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अष्टांग योग यहाँ दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों के लगातार कमजोर होने और बर्बाद होने से चिन्हित एक वंशानुगत स्थिति को कहा जाता है? तो यह कहलाता है आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 89 में है, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में APENS का पूर्ण रूप क्या होता है? ये अनुकूलित शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय मानक, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 90 में है, 1968 में पहला विशेष ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? यह मैक्सिको में किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, गति में आत्मा किसका आदर्श वाक्य है? यह है आपको पैरा ओलंपिक्स का, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 92 में है, वह पेशेवर जो JCWSN माता पिता, शिक्षकों, अन्य स्कूल कर्मियों और समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर उन्हें समुदाय के प्रभावी सदस्य बनने में मदद करता है?
यह परामर्शदाता होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक है? यह सतर्कता है, ताकत है, इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नंबर प्रश्न, हृदय सहन शक्ति का आकलन करने के लिए किस शारीरिक फिटनेस टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो यह आपको क्या होता है? कूपर का 12 मिनट का रन टेस्ट, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर में वसा का आकलन करने की तकनीक नहीं बोला है? तो यह तकनीक आपको ए बी सी तीनों तकनीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित स्वास्थ्य और कल्याण जीवन शैली निर्धारकों में से किस पर एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रण होता है? तो यह होता है व्यक्तिगत बातचीत का, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, सिंक्रोनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? तो यह है आपको समन्वय, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 98 में है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के विकास और वजन को नियंत्रित करता है? तो यह करता है आपको आयोडीन, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 99 में है, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? यह होता है आपको एमिनो अम्ल में, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 100 में है, WHR की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो कमर से कुल्ले का अनुपात, इसका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। सोमोटोटाइप किसका वर्णन करने का एक विधि है? तो यह है आपको मानव शरीर का, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 102 नंबर में है, 600 मीटर दौड़ बटा पैदल परीक्षण का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो यह गति है, सहन शक्ति है, धैर्य है, इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाए। 3 में निम्नलिखित में से कौन सी हृदय सहन शक्ति मापने की विधि नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? पुश अप टेस्ट, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो 4 में है, शरीर में पेट की उपकला कोशिकाएं स्रावित करती है, तो यह करती है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 5 में है, मस्तिष्क मेरु द्रव का प्राथमिक कार्य है, तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 106 में है, ऊंचाई की बीमारी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो यह होती है आपको ऑक्सीजन का आंशिक दबाव, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चित्र रहते हैं, यह पसली का पिंजरा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 108 में है, इंटरकोस्टल मांसपेशियां किससे जुड़ी होती है? तो यह जुड़ी होती है पसलियाँ से, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 109 में है, एक फ्लेक्सर मांसपेशी जो होता है जोड़ पर कौन कम करती है? आंसर नंबर इसका मानव या गैर मानव शरीर की गतिविधियों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 111 में है, जिस एथलीट के पैर की मांसपेशियों में धीमी गति से हिलने वाले मांसपेशी फाइबर का प्रभुत्व अधिक होता है, उसके डैश के बनने की संभावना अधिक होती है। इसका आंसर जो दिया गया आपको ई दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 112 में है, मुक्त वायु क्षेत्र में प्रक्षेपित किसी वस्तु का पथ कहलाता है, तो यह पैराबोला होता है, जैसे इस तरह से रहता है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 113 में है, किस लिगामेंट को कुल्हे के जोड़ का सबसे मजबूत लिगामेंट कहा जाता है? तो यह कहलाता है आपको इलियोफेमोरल, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 114 में, टखने के जोड़ पर पैर को आगे की ओर ऊपर की ओर ले जाना कहलाता है, तो यह कहलाता है आपको, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 115 में, एक एथलीट 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, वह किस गति से? तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, यह 100/10 होगा, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा, जो कि आंसर में से नहीं दिया गया, इसका आंसर ई हो जाएगा। 116 में, भावना और प्रेरणा दोनों शब्द किस समान लैटिन मूल से आए हैं? तो यह आए हैं आपको मूवर से, आंसर नंबर बी हो जाए। 17 नंबर प्रश्न है, एक प्रेरित व्यवहार किस ओर निर्देशित होता है? तो यह होगा आपको लक्ष्य, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 118 में है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह होगा आपको विल्हेम वुंट, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 119 में है, निम्नलिखित में से किस चरण में तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है? शिशुअवस्था में होता है, तो इसका आंसर आपको ई हो जाएगा। 120 में, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था से संबंधित समस्या नहीं है? तो यह खाने का विकार हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 21 में है, एक सफल खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है, तो लक्ष्य भी शामिल है, वर्कआउट की योजना शामिल है, साल भर फिटनेस बनाए रहे, इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा तीनों। 22 में मनोविकास करता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 23 में एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना कहलाती है, तो यह अवधिकरण कहलाती है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 124 में वार्मिंग अप क्यों किया जाता है? तो यह शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए सही है,
मांसपेशियों और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी सही है। चयापचय की दर को कम करने के लिए भी। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 125 में विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1999 में। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, जन्म से बच्चे के मोटर विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इसका आंसर जो होगा आपको अनुवांशिकी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, काइफोसिस एक आसनीय विकृति है जिसे आमतौर पर जाना जाता है। तो यह आपको हंचबैक। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में उच्च तीव्रता पर गतिविधि की न्यूनतम अवधि डैश के प्रति सप्ताह होनी चाहिए। तो यह आपको 75 मिनट हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसमें महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेल में किस वर्ष भाग लिया? तो यह 1900 में लिया था, पेरिस ओलंपिक में। इसका आंसर ई हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? तो यह है आपको 2012 लंदन ओलंपिक में। अगला ओलंपिक कहाँ होगा? कमेंट करके बतलाइए। 131 में है, AAHPERD का पूर्ण रूप क्या है? तो यह होगा आपको इसका सी हो जाएगा। 132 में आंशिक कर्ल अप किसका परीक्षण करता है? तो यह करता है आपको पेट की ताकत और सहन शक्ति। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मेडिसिन बॉल फेंक में लड़कियों के लिए मेडिसिन बॉल का वजन कितना होता है? इसमें कोई फिक्स नहीं होता क्योंकि ये उम्र के साथ बदलते रहता है। इसका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है, VO2 मैक्स निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? वजन का लिंग, आयु सभी होता है। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को फिटनेस मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेस्ट हैं। तो आर्म कर्ल टेस्ट है। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों में एक प्रोटीन वर्णक जो हीमोग्लोबिन के समान होता है कहलाता है। तो यह आपको मायोग्लोबिन। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, एक ऊर्जा प्रणाली जो कि 5000 मीटर दौड़ के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह एरोबिक प्रणाली होता है जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 38 में 1 मिनट के दौरान हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा कहलाती है। यह कहलाती है आपको कार्डियक आउटपुट। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 39 में बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में बची हवा की मात्रा कहलाती है। तो यह कहलाती है आपको अवशिष्ट आयतन। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 40 में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों को बनाने वाले 3 P में से एक नहीं है? यह सभी है प्रमोट, प्रिवेंस, प्रिजर्व है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको ई हो जाएगा। वह क्षेत्र जहाँ बलों का अध्ययन फोकस में रहता है कहलाता है। तो यह कहलाता है आपको काइनेटिक्स। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 43 में किस प्रकार के लीवर में भार, बल और फलक्रम के बीच होता है? तो यह होता है आपको टाइप 2 में। आंसर नंबर बी। 44 में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ की गति सीमा को सीमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह मांसपेशी फाइबर है। आंसर इसका बी हो गया। टेंडन जो होता है ये मसल्स और बोन्स का जो जोड़ होता है टेंडन कहलाता है। और यह बोन्स के जोड़ को स्नायुबंध। आंसर नंबर इसका क्या हो गया? बी हो जाएगा। 145 में न्यूटन के गति के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है आपको परिणामी बल। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 146 में खेल प्रशिक्षण की आइसोकाइनेटिक पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह थी जे पेरिन। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण के अनुकूल को कहा जाता है। तो यह आपको होगा सी नंबर हो जाएगा इसका। 48 में पोर्ट लेग प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा है? तो यह इसका आंसर आपको गति में भिन्नता। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 49 में गति चरणों की उच्च स्तर की फाइन ट्यूनिंग प्राप्त करने की क्षमता को कहा जाता है। तो यह विभेदक क्षमता होता है। इसका आंसर आपको ई हो जाएगा। 50 में निम्नलिखित में से किस विधि में स्ट्रेचिंग लयबद्ध तरीके से की जाती है? तो यह आपको बैलिस्टिक विधि से। यहाँ पे आपको 150 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।